नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने वित्तीय एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए क्या क्या नई घोषणाएं की है, आइए जानते हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार बजट 2022-23 पर चर्चा करते हुए क्या बताया गया है, इसमें विशेष हम सिर्फ आपको कर्मचारियों के बारे में बताएंगे। कर्मचारियों से रिलेटेड बिंदु है इसमें 94 नंबर का। 94 के अंतर्गत विस्तृत चर्चा करते हुए बताया गया है कि 23 फरवरी 2022 को ही बजट सत्र में माननीय सदन के समस्त 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त समस्त कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से पूर्व की जो ओपीएस पेंशन थी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। अब उसमें किस किस प्रकार से समस्याएं थी, उनसे रिलेटेड ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको क्या है। जैसा कि विदित है कि पुरानी पेंशन 2003 से एनडीए की सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन परियोजना कर्मचारी के परिवार का भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया है। वर्तमान एनपीएस में 5,22,962 कर्मी कार्यरत हैं। अभी तक 2,146 एनपीएस से एग्जिट यानी रिटायर हो चुके हैं। उन्हें केवल नाममात्र की पेंशन मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार को प्रावधानों पर विचार करने हेतु वर्ष 2021 में आग्रह किया गया। साथ ही सीएजी रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में नई पेंशन प्रणाली को प्रभावशील एवं अंतर्गत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें से बिंदु निम्न प्रकार हैं। एनपीएस लागू होने के 15 वर्ष बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस बात में कोई संकेत नहीं है कि योजना के प्रत्येक 2 वर्ष में कोई बीमांकित किया गया है, ना ही फंड या व्यवहारिकता से आकलन हेतु कोई पद्धति या तंत्र अपनाया गया है। इस योजना को लागू होने के 15 वर्ष के बावजूद ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि पात्र कर्मचारी को इस योजना के तहत 100% रबर कवर मिलेगा। जल थल वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन प्रणाली कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसी ही सेवाएं बीएसएफ, सीएएफ, सीआईएफ और आईबीटीबी और एसबीटी इत्यादि में के कार्मिक भी करते हैं। उन्हें एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक है। ध्यान में लाया गया है कि द्वितीय राष्ट्रीय पेंशन आयोग में 6 फरवरी 2000 की रिपोर्ट के अनुरूप मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अभिशंसा की है। जो कार्मिक अपने जीवन में 35 वर्ष से जन सेवाओं को समर्पित करता है, सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायर होने पर आर्थिक सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मिले। यहाँ ये स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने से कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग, सुशासन और गठिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ओपीएस का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रभावशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें सरकारी और वित्तीय भार बढ़ता है तथा समूह विकास एवं कल्याणकारी कार्य प्रभावी होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन लागू थी तो
उस समय प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण विकास और जनकल्याण कार्य में कटौती नहीं प्रभावित की गई है। मेरा द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों को की जाने वाली कटौती के बारे में संशय स्वाभाविक है। इस भांति समाप्त करने की दृष्टि से अब 1 जनवरी 2000 पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को की जाने वाली 10% कटौती माह अप्रैल 2022 के देय वेतन से समाप्त कर घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों के पूर्व में जो कटौती की गई थी उसे आरजेएसएस फंड की राशि के साथ राशि समायोजित कर शेष राशि का रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर देय इंटरेस्ट रेट के साथ एकमुश्त लौटाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाले कर्मचारियों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर 2,300 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक अधिकतर होगी। हमारे सभी ओपीएस के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में भी इस घोषणा को लागू कर दिया गया है। तो साथियों, मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, जिससे राजस्थान के कर्मचारियों को फ़ायदा है होगा और उन्हें सभी प्रकार की सेवाओं में और 10% जो कटौती होती थी एनपीएस की, वो भी उनकी बंद कर दी गई है, जिससे उन्हें होने वाले आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो साथियों, जो मुख्य चीज़ है इसमें 10% कटौती और एनपीएस लागू हो गया है। तो इसी के साथ आपका अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।